पहली पेशी पर ही इस इलेक्शन कमीशन की टांगे कांप रही हैं। आगे आप खुद अंदाजा लगा लें कि इनमें कितना दमखम है। मुंशी से अब जब अवाम सवाल कर रही है तो ये हवास भागता हो गए हैं। बेचारे बुरी तरह फंस चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, कहाँ जाएं, किस दीवार में जाके सर मारें। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मुंशी साहब से इलेक्शन के हवाले से सवाल किया गया तो मुंशी साहब ने बहुत ही मुश्किल से कहा कि हम आइन के मुताबिक ही चलेंगे। हम मुंशी साहब को कहना चाहते हैं कि आपकी मर्जी हो या ना हो, इलेक्शन तो आपको करवाने ही पड़ेंगे। अवाम आपको इलेक्शन से भागने नहीं देगी, इसलिए आप शरीफ खानदान को खुश करने के लिए कोई और तरीका सोचें, वरना तो शरीफ खानदान आपको अपनी गुलामी से फारिग कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ का सियासी हरीब बन चुका है। वो एक गैर जानिबदार आईनी इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा। इलेक्शन की तैयारियां, इलेक्शन की मुजाहिर है, जरूरी तैयारियां भी करनी है सारे में, तो अगर 90 डेज के अंदर अंदर पूरी कर लेंगे अगर ऑर्डर कोर्ट देखें। इलेक्शन कमीशन जो है ना, आइन कानून और अदालतों के एहकामात का पाबंद है, हम उसके मुताबिक। मुंशी साहब की अदालत में पेशी की तफसीलात कुछ यूँ है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई है। अजहर सदीक एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद इंतखाबात की तारीख न देने पर ये दरखास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुझे बुखार है, कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सीनियर अफसरान आ जाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा आप आए, कल सुबह आपको आराम से बिठाएंगे और फारिग भी जल्दी कर देंगे। वाह भाई मुंशी साहब अब अदालत से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये आइन की धज्जियां उड़ाकर शरीफ खानदान को खुश कर रहे हैं। मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने गाड़ियों में पत्थर लेकर आई और पथराव किया। कोई दहशत गर्दी का केस नहीं बना, लेकिन पीटीआई के चंद 100 लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया और केस इमरान खान पर कर दिया। क्योंकि असल बात यह है कि हर कोई अपनी करप्शन छुपाने के चक्कर में है। ये खान से इस कदर खौफजदे हैं कि किसी भी कीमत पर इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इमरान खान की करप्शन ढूंढ ले, लेकिन जब नाकाम हो गए तो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। PP7 रावलपिंडी के जिमनी इंतखाब में मुकाबला सख्त था, मगर पीटीआई उम्मीदवार 600 वोट आगे था कि नताइज रोक दिए गए। उस वक्त 32 पुलिंग के नताइज बाकी थे। एजेंटों के जरिए सामने आने वाले नताइज के मुताबिक एक पुलिंग बाकी था, तो पीटीआई उम्मीदवार 325 वोटों की लीड पर था। लेकिन अगले दिन नूलीगी उम्मीदवार को 49 वोट की बढ़तरी मिल गई। फिर पीटीआई उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर को दोबारा गिनती की दरखास्त दी, जिस पर दोबारा गिनती का अमल शुरू करके रोक दिया गया और उम्मीदवारों को आधा दिन इंतजार करवा कर ये कहकर वापस भेजा गया कि अभी गिनती नहीं हो सकती। फिर 1510 मुस्तरद वोटों की हड़ताल का काम शुरू हुआ, इसे भी रोक दिया गया और दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट ने नूलीगी उम्मीदवार की कामयाबी को रुकवा कर मामला चीफ इलेक्शन कमीशन में भेजा। आज इलेक्शन कमीशन ने सरसरी समाअत के बाद फैसला महफूज किया और थोड़ी देर बाद फैसला सुनाते हुए दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। आईनी और कानूनी तौर पर हर उम्मीदवार का ये हक है कि वो कई वजूहात की बिना पर दोबारा गिनती करवा सकता है, और अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई गड़बड़ नहीं की हुई तो दोबारा गिनती से इनकार किस लिए किया जा रहा है। ये इंतकाम इमरान खान से नहीं, अवाम से किया जा रहा है। महंगाई के तूफान ने गरीब अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। आए रोज अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से रोटी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बदतरीन महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ सफेद पोश इलाके की भी चीखें निकाल दी। मुल्क भर में महंगाई का तूफान जिस तेजी के साथ चल रहा है, इससे हर शख्स परेशान है, लेकिन सियासतदान टोला माशी मैदान की बजाय कुर्सी के लिए तीर चला रहे हैं। हुकूमत हो या ओपोजिशन, सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि बदतरीन महंगाई में गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी जानिब खौफनाक महंगाई ने अवामी जीना मुश्किल कर दिया है। हर रोज आटा, घी, दालों समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वो शरबा इजाफा किया जाता है, जिससे गरीब अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। थोड़ा अवाम पर रहम करके आटे समेत अशिया खुर्दोनोश और पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करें, ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। ऐसा न हो कि गरीब अवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए अमीरों के महल्लात में घुसकर हराम की दौलत न छीन ले, क्योंकि इस महंगाई से अशराफिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अवाम दुश्मन और गरीब कश मिनी बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये बदतरीन और नालायक तरीन टैक्स है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के इकदामात ने गरीब को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान इस मिनी जालिम बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत हक के हुक्मरानी नहीं रखती। अवाम इस बेलगाम महंगाई को मुंह तोड़ जवाब देगी। जालिमाना मिनी बजट अवाम के मुंह से नवाला छीनने के मुतरादिफ है। गरीब अवाम इस फिजा में मुफ्त सांस ही ले सकती है, इसके अलावा हर चीज पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। मिनी बजट से आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान बरपा होगा। हम अब भी खामोश हैं। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अवाम पर 117 अरब का मजीद टैक्स ला दिया गया है। अब रहा सहा खून भी नचोड़ेंगे। पेट्रोल में मजीद 22 रुपए का इजाफा हो गया। महंगाई का वो तूफान आएगा कि लोग एक दूसरे का गिरेबान फाड़ेंगे। भूख, अफलास और कर्ज लोअर मिडिल क्लास को खा जाएगा। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि खामोशी इख्तियार करने वाले मुनाफकत छोड़कर यक जुबान हो जाएं। इन अरबपति हुक्मरानों के हलक
सड़क से पैसा निकलवाएं, अवाम पर मजीद टैक्स लादने और महंगाई करने की बजाय अशराफिया को ललकारें कि वो अपने 1300 कनाल के कमिश्नर हाउस, जिम खाना, DHA इस मुल्क के लिए कुर्बान करें। जजिस, ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसरान से मुफ्त पेट्रोल की अयाशी वापस ली जाए। सरकारी प्रोटोकॉल में चलने वाली 32 मर्सिडीज और कारें कम करके पेट्रोल बचाया जाए। खुदा के लिए शेर शेर के नारे लगाने की बजाय पाकिस्तान का सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए। ये इक्तदार के भूखे हैं, इनके पास इतना पैसा है कि इनकी 7 नस्लें हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं तो सोने के नवाले कम ना हो। डिबेट से निकलकर पेट की फिक्र कीजिए। बहुत सख्त वक्त आ चुका है, बाहर निकले और बेहिस गिद्धों के पंजों से मुल्क बचा ले। ये तो ब्रीफकेस उठाकर बाहर को दौड़ पड़ेंगे। ये मुल्क सोमालिया बन गया तो आपका क्या होगा? मुझे गिन आती है हर उस बेहिस शख्स से जो जानता है कि जुल्म हो रहा है फिर भी चुप है। इस महंगाई के तूफान को देखकर भी मुंशी साहब को शर्म नहीं आ रही। मुंशी साहब सुप्रीम कोर्ट में फरमा रहे हैं कि मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। अगर ऐसा है तो अवाम के सामने सच रखा जाए। जिस अवाम के हक पे डाका डाला जा रहा है, उस अवाम ने जब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया तो इन्हें इतनी तकलीफ हुई कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बना दिया। और यही नहीं, ये अभी भी अवाम को चक्कर देने की कोशिश में है। मुंशी का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला आज फवाद चौधरी की बात सच साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन PDM का मुंशी है। इलेक्शन कमीशन का काम तो सिर्फ इलेक्शन कराना है। वैसे आज तो जज साहब ने भी मुंशी की अच्छी खासी छतरोल कर दी। तुम कौन हो जो रूस्टम पर खड़े होकर सर हिला रहे हो? जी मैं इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा तो तुम हो वो मुंशी, चलो उतरो रूस्टम से और वो पीछे जाकर बैठ जाओ। तुम्हारा क्या काम है रूस्टम पर? सुप्रीम कोर्ट के जज ने आज समाअत के दौरान सेक्रेटरी मुंशी सिलेक्शन कमीशन को जबरदस्त तरीके से डांट पिला दी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये अवाम का पैसा खाने के लिए इतना जलील होते हैं। सबसे बड़ा मुंशी निजामे इंसाफ है, फिर मुंशी शोबाज शरीफ, इसका मुंशी इलेक्शन कमीशन, इसहाक डार और फिर छोटे मोटे मुंशी। इन सब के टोटे और वीडियोस असल मालिकों के पास हैं, जो हरगिज नहीं चाहते इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। अगर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम हो जाए तो इनकी बालादस्ती खत्म होती है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। निगरान हुकूमत तकर्रुर तबादले नहीं कर सकती। अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मरकजी सेक्रेटरी खजाना और दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरी और IG हजरात को आर्टिकल 6 के तहत अदालत सजाए मौत सुना दे। तो ब्यूरोक्रेसी आइंदा के लिए सियासतदानों के नाजायज एहकाम पर नहीं बल्कि सिर्फ कानून पर अमल करेगी और मुल्क ठीक हो जाएगा। जब कंपनी ने इमरान खान की हुकूमत खत्म की तो सियासी जमातों ने अपना हिस्सा लेकर साथ दिया। मीडिया तवाइफ की तरह इनके आगे पीछे नाचता रहा। कुछ किरदार मुकम्मल तौर पर नंगे हो गए। इलेक्शन कमीशन बेनकाब हुआ। मुल्क में खौफ हिरास फैलाया गया। अरशद शीफ को शहीद जबकि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। मीडिया क्रैकडाउन हुआ। सानहा 25 मई हुआ। इन सब ब्लंडर्स का नतीजा क्या निकला? अवाम में मायूसी फैली, मुल्क दिवालिया हुआ। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए धांधली के बावजूद तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से जीती। और जब से परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया था, अवाम में कंपनी के खौफ का तो जनाजा ही निकल गया। अब अगर इन्होंने एक और ब्लंडर करते हुए एक मुतनाजा बल्कि एंटी तहरीक इंसाफ शख्स को निगरान वजीर आला लगा ही दिया है तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सानहा उन सानहा से बड़ा नहीं जो हम पिछले 9 महीनों में झेल चुके हैं। आप अपना पूरा फोकस इंतखाबात पर मरकूज रखें। टर्न आउट 50 से 60% तक ले जाएं। फिर देखें इस निजाम का इख्तिताम कैसे नहीं होता। इस निजाम को जड़ से उखाड़ने का सिर्फ यही एक रास्ता बचा है कि खान इन्हें घसीट कर इंतखाबात तक तो ले आया है, लेकिन अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें अपने वोट की ताकत से इबरत का निशान बना दे। अगर आप ये कर जाते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आइंदा 100 साल तक ये किसी साजिश का हिस्सा बनने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि कहीं इमरान खान की तरह मौजूदा हुक्मरान भी इसकी आंतें निकाल कर इनके गले में न डाल दे। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। मुंशी अवाम की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। हम हर सूरत इस करप्ट निजाम का खात्मा करके रहेंगे। मुंशी कह रहा था कि मैं तो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। हम इसे कहना चाहते हैं कि इलेक्शन तुम रोक ही नहीं सकते, इसलिए कि अब अवाम इलेक्शन करवा के ही दम लेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।